गठबंधन के बैठक में सारे जो छोटे मोटे बिंदु हैं उसका हल सब आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी के हाथ में है। हम इतना ही जानते हैं कांग्रेस हमारे साथ है। कौन क्या बोल रहा है उसने मतलब है, हमारा नीति क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारे लोग क्या है, इसको समझने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने आरजेडी को सींचा है, हमारे साथ भोला यादव जी हैं, मधुबनी आए हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में। कैसा लग रहा है? ये मधुबनी जो रहा है समाजवादियों की धरती रही है, तो निश्चित तौर से यहाँ के कार्यकर्ता काफी ऊर्जावान हैं और संगठित है। ये बात अलग है जो आए दिनों हम लोग यहाँ चुनाव में जितना अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ राजनीतिक चेतना हर एक कार्यकर्ताओं में भरा पड़ा है। इसलिए मधुबनी में तो स्वाभाविक रूप से हम लोग भी कुछ न कुछ सीख ही लेते हैं यहाँ आकर के। मधुबनी सर मिथिला का क्षेत्र माना जाता है, हृदय स्थली दरभंगा मधुबनी मानी जाती है। क्यों पीछे रह गए थे पिछली बार? देखिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग पिछले चुनाव में ये बात जरूर है कि कुछ वोटों से हम लोग पिछड़ गए थे, लेकिन कहीं से भी मेरा संगठन कमजोर नहीं है, संगठन मजबूत है। हम समझते हैं जो कि उसको और धारदार बनाने की जरूरत है। थोड़ा सा हमारे जो लोग हैं वो दलित हैं, अति पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं गलतफहमी हो गई थी, जिसके चलते वोट का जो प्रतिशत बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं बल्कि यथावत से भी नीचे चला गया। तो इस बार तैयारी में है। हाँ, इस बार पूरी तैयारी में है और हमारे लोग भी सब तरह से पिछली भूल को भूल मान करके पुनः दोहराना नहीं। लेकिन आप लोगों के पार्टी के फेस हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, सार्वभौम है वो महागठबंधन में, इसे मानने से तो कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही कि ये आगामी हमारे फेस हैं और रहेंगे भी सीएम पर? ये तो ऑब्वियस बात है, जब पूरे महागठबंधन के अध्यक्ष कन्वेनर तेजस्वी जी हैं तो वही सर्वे सर्वा हैं, तो निश्चित तौर से ये बोलने की बात है, अंडरस्टैंडिंग है हम लोग। संयोजक एक अलग बात हो सकता है और ये कह देना कि हमारे यही मुख्यमंत्री होंगे, यही प्रधानमंत्री होंगे, जनता में तो ये एक मैसेज वाइडली जाएगा। समय आने पर वो भी होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग भी चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चीज को चल रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा सर, ये आप मानते हैं कि कांग्रेस या महागठबंधन के हिस्सा है पप्पू यादव? देखिए, कांग्रेस में है कि नहीं है तो कांग्रेस के लोग बताएंगे, उनका इंटरनल मामला है। हम इतना ही जानते हैं कांग्रेस हमारे साथ है। लेकिन वो कहते हैं कि आरजेडी, अभी उनका बयान है कि लखनऊ की पार्टी है। ये उनका व्यक्तिगत सोच होगा, उस पर मुझे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम लोग ऐसे बयानों पर टिप्पणी नहीं करते। तेजस्वी यादव ने कई तरह का चेंजिंग किया कि आप लहरिया जैसे गमछा नहीं लहरा सकते हैं, आप टोपी पहनिए। उसके बाद भी अगर आपके गठबंधन का एसोसिएट मेंबर अगर इस तरीके से बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में तो गड़बड़ी आएंगी। देखिए, हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, हम लोगों की जो पार्टी है उसकी सार्वभौमिकता है। ये कार्यकर्ता जो बड़े पैमाने पर हमारे साथ है, तो उसमें कौन क्या बोल रहा है उसने मतलब है, हमारा नीति क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारे लोग क्या है, इसको समझने की जरूरत है। अब तेज प्रताप यादव देशभक्त तो हैं ही, वो लगातार उनकी छवि सामने आते रहती है। अब उनकी एक और छवि आई है जिसमें वो अब हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पलट दें। देखिए, वो व्यवसाय से पायलट है, पहले से पायलट का ट्रेनिंग लिए हुए, तो उनकी इच्छा है देश को सेवा करने का, तो इसमें बुरी बात कहाँ है, अच्छी बात है। अब हवाई जहाज भी उड़ाने के लिए जा रहे हैं। उड़ाते हैं तो हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, हवाई जहाज उड़ाते हैं, पायलट हैं, उन्होंने पायलट का विधिवत 2 साल का ट्रेनिंग ली है। मुकेश सहनी पे सर क्या कहना है? वो लगातार कह रहे हैं कि 40 सीट हमारी मांग है, 60 सीट हमारी मांग है, 40 दे दिया जाए तो एकदम बल्ले बल्ले। देखिए, कौन कहाँ क्या बोलते हैं उससे नहीं मतलब है। गठबंधन के बैठक में सारे जो छोटे मोटे बिंदु हैं उसका हल सब
आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी के हाथ में है। अभी सब कोई विषु नहीं है, सब लोग संगठित हैं, एक है और एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। आने वाले कल में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां आप लोगों में इस तरह की बात है, मात्र 1-2 सवाल है, उसके बाद आपको कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में जाना है। तेजस्वी यादव जो हैं, सॉरी माफ कीजिएगा कि एनडीए जो है, एनडीए घटक दलों में भी पसोपेश का माहौल है सीटों को लेकर के। चिराग पासवान का कुछ अलग ही आलाप है। उसके बाद मांझी जी कह रहे हैं कि 20 से तो मकम मानेंगे नहीं। देखिए, ये एनडीए का मामला है, उसके लिए एनडीए के लोग उत्तरदायी होंगे। दूसरे के घर में क्या खिचड़ी पकड़ा उससे हमको क्या मतलब। हमारा खिचड़ी आपको लगता है कि हमारा खिचड़ी स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है नहीं, आपको लगता है कि उस समय में खींचतान हो सकता है? देखिए, वही बात तो मैं कह रहा हूँ, दूसरे के घर में क्या हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना है। हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन है इंटैक्ट है और सीट और किसी भी मामले में कोई जीत नहीं। पारस कहाँ है? अब वो तो उनसे जानकारी लीजिएगा, उनकी इच्छा है इंडिया गठबंधन में आने का और इस पर तो हमारे शीर्ष नेता ही निर्णय लेंगे जो क्या करना है। लेकिन मीटिंग बुलाए तो उस पार्टी की कोई वहां दरकार नहीं थी। यही इसलिए हम कह रहे हैं कि ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, वो लोग इस पर निर्णय लेंगे। अख्तरुल इमाम को छोड़ करके 4 विधायकों को आप लोगों ने, ओवैसी के 4 विधायकों को आप लोगों ने अपने कुनबा में ले लिया। अब ओवैसी आते हैं और कहते हैं कि 4 लिए थे, 24 लेकर के जाएंगे और भीख मंगवा देंगे। नती ये समय आने पर पता चलेगा। पिछले बार वोट कटवा के रूप में वो स्थापित हुए थे, इस बार बिहार निकलवा के रूप में वो स्थापित हो गए। आपको नहीं लगता कि मुसलमान वोट बैंक पे टेंट पड़ेगा जो एमवाई समीकरण? एक लोग नहीं दाएं से बाएं होंगे, इस बार समझ गए हैं जो वोट कटवा है और कोई उनके साथ जाने के लिए तैयार। उनका मीटिंग देखिए ना, जिस मीटिंग में बोल रहे हैं उसमें कितने लोगों की मीटिंग है, क्या आदमी है उस मीटिंग? आदमी नहीं। आप कह तो रहे, आप विजुअल मंगा करके देख लीजिए। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि अब दिल्ली में मन नहीं लगता है बिहार में राजनीति करने। बिहार से ही तो गए हैं वहाँ, तो सबको तो बिहार से मतलब है। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से राजद के कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव हमारे साथ अभी एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कई सारी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए राजद की आगे की रणनीति क्या होने वाली है, साथ ही साथ महागठबंधन हो, पप्पू यादव हो या फिर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव पर कब सीएम फेस का मोहर महागठबंधन लगाती है, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से हमारे साथ खास बातचीत किया। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।